नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मैं लेकर आई हूं प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयार है राममय अयोध्या। दुल्हन की तरह सजी नगरी। भगवान राम के स्वागत के लिए पूरे देश भर में उत्साह। जय श्री राम के उद्घोष के साथ झूम रहे भक्त। मंगल ध्वनि से गूंजेगा कल भव्य श्री राम मंदिर। पूरे भारत की संस्कृति की दिखेगी झलक। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी 10:30 बजे पहुंचेंगे रामनगरी। 5 घंटे रुककर रचेंगे इतिहास। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्ति में डूबे पीएम मोदी। रामेश्वरम के बाद धनुषकोडी पहुंचे। अचरल मुनाई पॉइंट पर समुद्र की पूजा की। इसके बाद काठोराम स्वामी मंदिर में भी की पूजा अर्चना। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर फंसा विपक्ष। आम आदमी पार्टी ने किया पूरी दिल्ली में शोभा यात्रा और भंडारे करने का ऐलान, तो ममता बनर्जी निकालेगी सद्भाव यात्रा। शंकरदेव मंदिर जाने का राहुल गांधी का प्लान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुनिया भर में जश्न। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, इंडोनेशिया और जर्मनी समेत कई देशों में होगा लाइव प्रसारण। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कन कन बोले जय श्री राम, सज गए अयोध्या धाम की। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म होने को है, जिसको लेकर अयोध्या नगरी सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है। मंदिर का एक एक कोना फूलों से सजाया गया है। गलियां गलियां राम राम के उद्घोष से गूंज रही है। आज जन्मभूमि परिसर में यज्ञ अनुष्ठान किया गया। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के छठे दिन आज रामलला के विग्रह को दिव्य स्नान कराया गया। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में रामलला के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दीपावली जश्न मनाने की पूरी तैयारी है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार बचा है। देखिए, अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है और जो कोई भी अयोध्या के बारे में जो वहां मौजूद है, कई सारे पत्रकारों से बातचीत हुई, सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि अयोध्या को किस तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। आइडिया क्या है? एक बात तो कहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी को शत शत नमन इस तरह का प्लान बनाने के लिए, और योगी आदित्यनाथ को भी, क्योंकि जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, बिल्कुल क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ। लोग कह रहे हैं कि ये ठीक, शायद उससे भी बेहतर अयोध्या को सजाया गया जब अयोध्या लौटे थे श्रीलंका से प्रभु श्री राम। उस तरीके से फूलों से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि 9 राज्यों से फूलों को वहां लाया गया है और पूरी तरीके से अयोध्या को तैयार किया गया है। मंदिर, उसकी सजावट वो तो अलग है ही, उसकी कई सारी तस्वीरें अभी नहीं आई है। कल जब लाइव प्रसारण होगा पूरी दुनिया में, जब लोग इस प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे, गर्व करेंगे हिंदुस्तानी होने पे, हिंदू होने पे, और इस बात के लिए भी गर्व करेंगे कि 500 साल के बाद हिंदू समाज के इष्ट देव अपने स्थान पे वापस स्थापित हो रहे हैं। जी, तो अयोध्या में रामलला के आगमन की घड़ी नजदीक है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी नगरी को आध्यात्मिक रंग देकर सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर की छटा देखते ही बनती है। कल सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। इसमें अलग अलग राज्यों के 50 से ज्यादा वाद्य यंत्र सुरीली तान छेड़ेंगे और राम मंदिर वाद्य यंत्रों से गूंज उठेगा। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 को, यानी कि कल दोपहर 12:29 से 12:30
30 मिनट 32 सेकंड तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए केवल 84 सेकंड का समय मिलेगा, जो काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि राम जी के जन्म के समय जैसे मुहूर्त थे, ठीक वैसा संयोग भी प्राण प्रतिष्ठा में भी रहेगा। साथ ही पीएम मोदी कल इतिहास रचने जा रहे हैं। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान होंगे। कल 10:30 बजे पीएम मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी सबसे पहले सरयू घाट पर स्नान करेंगे और उसके बाद कलश में जल भरकर पैदल ही राम जन्मभूमि की तरफ रवाना होंगे। रामनगरी में 5 घंटे तक रहेंगे और शुभ समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। कल का दिन तो ऐतिहासिक है। पीएम मोदी क्या इतिहास रचने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो कहा जा सकता है वो कम है। 11 दिनों तक व्रत रखकर और बहुत ही कठिन अनुष्ठान उठाकर मंदिर मंदिर जाकर इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को समर्पित किया है प्रभु श्री राम के लिए, वो कल आखिरी दिन फाइनल मोमेंट आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा करके उठेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी आपने का ऐतिहासिक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रभु श्री राम की जब भी बात होती है, अयोध्या की जब भी बात होती है, तो 2-3 लोगों के बारे में बात किया जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने पहली बार वहां पे एक विशाल मंदिर बनवाया था, जिसे बाबर ने तोड़ा। अब जब ये मंदिर बन के तैयार होगा, आने वाले जनरेशन यही कहेंगे, नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये मंदिर को बनवाया, अयोध्या का पूरा उसका जो नेचर है, उसका जो ब्यूटी है, उसको तब्दील किया। तो कल इतिहास रचा जा रहा है कई मायने में। एक, 500 साल के बाद प्रभु श्री राम स्थापित हो रहे हैं। यह ऐतिहासिक मसला इसलिए भी है कि भारत पूरी दुनिया में अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपने इतिहास, अपनी पौराणिकता को वो स्थापित करने जा रहा है। बहुत ही बड़ा काज हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल आ चुका है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम की भक्ति में लीन पीएम मोदी हैं। इन दिनों वो अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामेश्वरम के बाद आज धनुष कोठी पहुंचे। वहां पर उन्होंने अचिरल मुनाई पॉइंट पर समुद्र की पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी कोठाराम स्वामी मंदिर पहुंचे। वहां पर भी पीएम मोदी ने दर्शन पूजन किए हैं। लगातार पीएम मोदी मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। कल तो यजमान होंगे, उसके पहले ये जो दौरा कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वो कहां कहां जा रहे हैं। प्रभु श्री राम जहां जहां अपने वनवास के दौरान, श्रीलंका की लड़ाई से पहले वो जहां जहां गए, उसको उस रूट पे चल रहे हैं। साउथ इंडिया में तमाम अनुष्ठानों के बावजूद वो हर जगह जाकर के वो पूजा पाठ कर रहे हैं। आज आखिरी पड़ाव था, जहां से बताया जाता है, जो पॉइंट बताया जा रहा है, वो पॉइंट वो है जहां से वो राम सेतु का निर्माण किया गया था। वो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसलिए वहां समुद्र से भी आशीर्वाद लिया, पूजा करके उस जगह पे जो आज उनको लास्ट फॉलो करना था, उन्होंने आज फॉलो किया। अब वो वापस दिल्ली, और दिल्ली आकर के कल सवेरे वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। और जो मोस्ट डिजर्विंग, बहुत सारे लोग ये सवाल कर, प्रधानमंत्री क्यों, प्रधानमंत्री से बेहतर व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता था इस पूरे जो प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बनने के लिए। तो वो अपने दायित्व को पूरा करेंगे और उन्होंने कह भी दिया है कि मैं अकेला वहां पे नहीं होऊंगा। जब गर्भगृह के अंदर मैं मौजूद होऊंगा, देश के 140 करोड़ जनता वो
हमारे साथ वहां पे हो। जी, अब बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष की राजनीति की। पूरा विपक्ष तो राम मंदिर को लेकर फंस चुका है, पर अयोध्या न जाकर अलग अलग पार्टियों ने अपना अपना अलग अलग कार्यक्रम भी तय किया है। खबर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी दिल्ली में शोभा यात्रा निकालेगी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही आपकी तरफ से पूरी दिल्ली में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। ममता बनर्जी सद्भाव रैली निकालेंगी, तो वहीं राहुल गांधी संत शंकर देव की जन्मस्थली जा सकते हैं। पर राहुल की यात्रा इन दिनों असम में है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी से असमिया आइकन शंकर देव के जन्म स्थान पर न जाने का आग्रह किया है। अलग अलग पार्टियां ने जो रणनीति बनाई है अयोध्या ना जाकर, क्या वो उसमें सफल होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये डायवर्जन है। इनका कार्यक्रम जो है वो राजनीति के तहत बनाया गया है। भाई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कोई भी महत्वपूर्ण काम हो सकता है, भंडारा तो कहीं भी और भी कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट, ये केजरीवाल मैं कहता हूं भारत की राजनीति का नटवर लाल है। वो एंटी हिंदू राजनीति करने का सबसे माहिर खिलाड़ी है। अब वो अपने हिसाब से कर रहा है। क्यों? रामलीला अचानक से याद आ गया। अभी रामलीला कराने का क्या मतलब है? खैर, जनता सबको जानती है। ममता बनर्जी वो सर्वधर्म संभाव को वे किसी और दिन भी कर सकते थे। आप क्यों लोगों को इस प्राण प्रतिष्ठा से दूर रखना चाहते हैं? लोग घर में रहेंगे, टेलीविजन देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। उधर घोषणा हुई है महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे कलराम जी मंदिर जाकर के वहां पे साफ सफाई करेंगे, यज्ञ करेंगे। भाई, किसी और दिन भी कर सकते हो। ये क्या है? ये दिक्कत है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे, कार्यक्रम नहीं है ये राष्ट्रीय पर्व है। सनातनियों का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आप इसमें बाधा। और ये राहुल गांधी शंकर देव के मंदिर जा रहे हैं। वो असम में एक बहुत विशालकाय पर्सनालिटी है वो, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि उधर मत जाओ। इसलिए मत जाओ, ये प्रभु श्री राम से कॉम्पीट मत करवाओ। ये लोग चाहे वो भंडारा के रूप में या कलाराम में या सद्भावना रैली या फिर राहुल गांधी जो शंकर देव मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली कॉम्पिटिशन लगा रहे कि देखिए वो उधर वो कर रहे हैं, हम भी अपना कर रहे हैं और हमारा बेहतर है। इस तुच्छ बुद्धि, ये घटिया घृणित राजनीति, इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी, तो हमारे देश के कुछ नेता हैं जो अपनी राजनीति के लिए अयोध्या जाने से डर रहे हैं, पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत ही नहीं पूरे देश भर में उत्साह जश्न का माहौल है। अमेरिका समेत 60 से भी अधिक देशों में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विदेशों में मंदिरों में भी खास तैयारियां की जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, इंडोनेशिया और जर्मनी समेत कई देशों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। पेरिस में एफिल टावर तक राम यात्रा निकाली जाएगी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अलग अलग देशों में? देखिए, इस खबर को आप पिछले खबर से जोड़ के देखिए। इन बेवकूफों को भंडारा लगा रहे हो, न्यूयॉर्क में लगाओ ना, वहां बीजेपी कर रही है। ये यूके के पार्लियामेंट में बीजेपी कर रही है। मॉरिशस में, फिजी में हॉलिडे है, वहां पे लाइव टेलीकास्ट 60 देशों में होने वाला है। बीजेपी करा रही है, मोदी का कार्यक्रम है। इनकी मति मारी गई है। इंडोनेशिया में सेलिब्रेशन, मलेशिया में। भाई, ये तो इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है। ये लोग फर्क ही नहीं समझ पाए। इनको भारतीय होने का, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कारों, भारतीय जो सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति है, उसका कोई आदर ही नहीं है। लेकिन दुनिया में जो हिंदुस्तानी जहां जहां फैले हुए हैं, अभी देखिए यूके का प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एक प्राउड हिंदू कहता है, वो भी सेलिब्रेट करेगा।
वाइस प्रेसिडेंट। अभी आप देखिए दुनिया भर में जो हिंदुस्तानी जो फैले हुए हैं वहां इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन अकल के मारों को जो हिंदुस्तान के अंदर में तुच्छ और घटिया राजनीति कर रहे हैं उनको कौन समझाए कि ये किसी बीजेपी, आरएसएस या किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये समस्त भारतवर्ष का सेलिब्रेशन है, ये एक नेशनल फेस्टिवल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।